जी कहे ऋषिवर हम तो दोष बताने के लिए कहे थे। नारद जी कहे दोष होगा तब न बताएंगे। हाँ, आपकी बेटी में तो नहीं, लेकिन आपकी बेटी का जो दूल्हा होगा ना, उसमें 2-3 दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो दुल्हवे का बता दे। हिमांचल जी कहे उसी का बताइए। बोले पहला दोष अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं कि सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल जी समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अगुण के बाद अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल जी समझ लिए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, विशाल जटाएं होंगी उसकी, जोगी होगा, अमंगल वेश होगा। ऐसा पति आपके बेटी को मिलेगा। हाथ में रेखा बता रही है, अस स्वामी यही कह मिली ही परी हस्त असी रेख। आई राम, सुनकर ये दोनों रोने लगे, पार्वती जी भी रोने लगी। परंतु दशा एक समुझब बिलगाना, दशा एक है, दोनों तरफ रो रहे हैं, लेकिन कारण अलग है। हिमांचल जी मैना जी इसलिए रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा ने ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया, और पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही हैं, खुशी से। क्यों? जैसे नारद जी ने लक्षण बताए ना दूल्हे का, सोचने लगी जो जो बता रहे हैं ये सब तो हमारे भोले भंडारी में मौजूद है। इसका अर्थ है राम जी से जो मैंने वरदान मांगा था ना, राम जी ने मुझको वरदान प्रदान कर दिया। मां एकदम गदगद, आंसू आंसू पोंछने के बाद नारद जी से हिमांचल जी ने धीरे से कहा, बाबा कौन उपाय है, दुल्हा बदल दिया जाए। ले दे के काम चले तो हम उसके लिए भी तैयार, दुल्हा बदल दीजिए। आई राम, सुनते नारद जी आवेश में, कहा मुनि सहिमंत सुन जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को नमी कहे हिमांचल जी, मेरे ब्रह्मा पिताजी ने आपकी बिटिया के भाग्य में जो लिख दिया, कोई देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, मुनि कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो यही मिलेगा, तय है। लेकिन एक बात कहें, समर्थवान व्यक्ति को ना दोष नहीं लगता। हिमांचल जी बोले कैसे दोष नहीं लगता? अरे देखिए ना, सांप छू जाए तो जीव अशुद्ध हो जाता है, उसके बाद शुद्धि करनी पड़ती है। बोले हाँ ये बात। वर का जो जो लक्षण मैंने बताया है, इस पूरे चराचर में ये सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं, जिनका नाम है भगवान शंकर। और यदि शंकर भगवान से आपकी बिटिया का विवाह हो गया महाराज, तो आपकी बेटी का कल्याण होगा। अपनी बेटी से कहिए तपस्या करें, तपस्या से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती मैया सुनी तो माँ ने जाकर वन में कठोर तपस्या किया है। माँ ने इतनी छोटी सी उम्र में माँ ने हजारों वर्ष तपस्या की। माँ की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी। हे भवानी जी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर वैराग्य में चले गए। कैलाश से निकलकर लगे घूमने, कहीं कथा होती तो वेश बदल कर कथा सुनते, कहीं भगत जी मिलते तो उनको बिठाकर कथा सुनाते। एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। किसके सामने? बोलिए, शंकर भगवान के सामने। और प्रकट होकर राम जी बोले, बाबा मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। राम जी बोले, जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित तो नहीं है नाथ, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए सिरोधार्य है। शंकर भगवान सोचे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा।
सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किया शंकर भगवान ने। और जब मां की निष्ठा सप्तऋषियों ने शंकर जी को बताया, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब फिर गए। कब लौटेंगे किसी को पता नहीं है। बाबा समाधि में गए और इसी बीच धरती पर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर है ना, इन सब असुरों का एक सूत्री कार्यक्रम था जीवन का। जन्म लो, तपस्या करो, अब ब्रह्मा जी से वरदान लो, हम मरे नहीं। सब ससुरे मरे। तप किया, ब्रह्मा जी आए, कहे मांगो, मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहे ये तो सब मांगते हैं, दूसरा कुछ मांगो। तुम्हारी बिरादरी का जो तप करता है, तुम लोग मीटिंग करके मांगते हो क्या? जो तप करता है यही मांगता है, मरूं नहीं, दूसरा कुछ मांगो। सोचने लगा क्या मांगू, तो सोचा कि शंकर भगवान समाधि में है, उनकी पत्नी है ही नहीं, जल गई है, अब उनका कोई बेटा भी नहीं है। तो कहता है कि शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? जानता है ना पत्नी है ना बेटा है, ना बेटा है ना मैं मरूंगा, अब तो मैं अमर हो गया। पाया वरदान, लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने। अब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, त्राहि माम, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। देवता कहे फिर तुम मर भया, आप भी वरदान दे दिया। बोले मैंने दिया नहीं, तप करके उसने मांग लिया, तो कैसे मरेगा? न शंकर भगवान की पत्नी है, न बेटा है, न बेटा है, न मरेगा। अब तो ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, दूसरी शादी की पूरी तैयारी कर लिया हूं, कन्या तैयार है, आप लोग तो केवल दूल्हे को तैयार करो। हाँ चलो चलो, कहाँ है बाबा? बोले समाधि में। सब देवता रुक गए। बोले समाधि में? जो जाएगा मर जाएगा। मरने के डर से इधर भाग गया। इतनी कुटाई भई है हमारी ताड़कासुर से, और फिर आप भिजवा रहे हैं वहां। बोले आप मत जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, तो तुम लोगों के पास ले दे के एक बचे है काम, यदि उनको ध्यान से बाहर बुलाना है तो कामदेव को बुलाओ, वही शंकर जी को समाधि से बाहर लाएंगे। कामदेव को बुलाया गया। परहित जानकर तदपि करब मैं काज तुम्हारा है। जानते हैं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु परमार्थ करने के लिए, परहित करने के लिए कामदेव तैयार है। चल पड़े, पूरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। छोड़ उसको जिस पर मेरे राघव जी की कृपा बनी रही। पहुंचे कैलाश, देखे जिस पूरी सृष्टि पर मेरा प्रभाव पड़ा, शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां राम बैठा है वहां काम प्रवेश करेगा। क्रोध आया कामदेव को, अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। अम्र पल्लवों के पीछे छिप गए झुरमुटों में, और अपने धनुष पर 5 पुष्प के विषम बाण चढ़ाकर खींचकर छोड़ दिया। है जैसे बाण लगा बाबा के हृदय में हो, नेत्र खुल। दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब तक अचानक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई, और जैसे बाबा ने कामदेव को देखा, ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। है जैसे तीसरा ज्ञान चक्षु खुला, ज्ञान नेत्र खुलते कामदेव जलकर भस्म हो गया। जैसे काम भस्म हो गया हो, देवता तो सब डर गए, और जितने निशाचर थे नाचने लगे। क्यों? अब काम ही भस्म हो गया तो बाबा का पुत्र कहां से होगा? अब ताड़कासुर मरने वाला नहीं है। कामदेव जलकर भस्म गया। कामदेव की अर्धांगिनी रति पहुंची किसके पास? शंकर भगवान के पास। रति का सीधा प्रश्न, आपने मेरे पति को क्यों मारा? बाबा ने कहा जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसकी हत्या करना ही उचित दंड है, इस कारण मारा तुम्हारे पति को। रति ने कहा बाबा
लेकिन मेरा पति तो आपका हित करने आया था। हित? बोले हाँ, आपने राम जी को वचन दिया कि आप विवाह करेंगे और वचन देके आप समाधि में बैठ गए। मेरा पति आपको आपका वचन याद दिलाने आया था और आपने मेरे पति को मार दिया। बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तेरति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापे सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग मतलब बिना शरीर का। रति ने कहा हमको कब मिलेंगे? बाबा ने कहा यदुवंश में जब द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता छिपे थे, सब दौड़ कर आए बाबा के पास। क्यों? जल्दी चलो, कहीं फिर से समाधि में चले गए तो हो गया फिर काम। आए दौड़कर, और देखिए आए हैं एक साथ, आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा अलग अलग आए हैं। देवताओं ने बाबा की स्तुति की, प्रशंसा की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बाबा प्रसन्न हो गए। कहे कहिए क्यों आए हैं? कहू अमर, आप लोग अमर हैं, अमर आए कहिए तो क्यों आए कहिए। ब्रह्मा जी इंद्र को बोले बोलो बोलो बोलो, पूछ रहे हैं बोलो। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलोगे भाई? डर लग रहा है। देवताओं ने बाबा की स्तुति की, प्रशंसा की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बाबा प्रसन्न हो गए। कहे कहिए क्यों आए हैं? कहू अमर, आप लोग अमर है, अमर आए कही है तो क्यों आए कहिए। ब्रह्मा जी इंद्र को बोले बोलो बोलो बोलो, पूछ रहे हैं बोलो। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलोगे भाई? डर लग रहा है। क्यों? मार देंगे। तो पागल हो, अमर बोल रहे हैं। शंकर भगवान अपने मुंह से हम लोगों को, आप लोग को अमर बोल रहे हैं, कैसे मार देंगे? बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया ना, वो भी अमर थे, गए। हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलो क्यों आए। अब देखिए ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं। ब्रह्मा जी से जब इंद्र ने कहा कि आप बोली, तो ब्रह्मा जी बोले कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। प्रभु आप तो अंतर्जामी है, सब जानते हैं। शंकर भगवान बोले हम कोनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बात बताओ क्यों आए हो आप लोग। अब ब्रह्मा जी देखिए अब तो बताना ही पड़ेगा। तो कहे प्रभु देखिए ना, देवताओं का चेहरा देखिए, कितने सब प्रसन्न है ना। कोनो देवता प्रसन्न नहीं थे। क्यों? इतनी कुटाई भई है इन लोगों की कि चेहरा उड़ा है सबका। कहते हैं सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ऊंचा, सब आनंद से पागल हुए जा रहे हैं। क्यों? ये सब अपने आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं प्रभु। गलत बात। कौनो देवता बाबा के विवाह से लेना देना नहीं है। यदि विवाह देखना होता तो सती जी जली थी तभी आ जाते कि बाबा देखा नहीं जा रहा है, दूसरा विवाह करिए। ये तो कहिए पिटाई भई, ये तो विवाह की याद आ गई। जानते कि विवाह के बाद पुत्र होगा तो मारेगा। ब्रह्मा जी कहे आपने राम जी को वचन भी दिया है प्रभु। शंकर भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन समझिएगा बड़ा वही है जो सब जानकर भी मौन बैठा है, वही बड़ा है। सब जानकर मौन बैठे हैं, पी रहे। कहे ठीक है चलो। देवता लगे पुष्प की वर्षा करने, दुंदुभी बजाने। ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को पुनः भेजा, गए। पार्वती जी की पुनः परीक्षण किया, प्रेम परीक्षण। हिमांचल जी से काम दहन सुनाया, रति के वरदान को सुनाया और लग्न मुहूर्त लेकर कैलाश में आके ब्रह्मा जी के हाथ में दिया। ब्रह्मा जी बाँच बाँच कर सभी देवताओं को सुना दिए। वैशाख शुक्ल पक्ष। शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है। शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप लोग मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर पाएगा, आप सजाइए। बाबा बोले तो गण परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? जो लाइफ में कभी अपना डेकोरेशन नहीं किए हो, वो दूल्हे को क्या सजाएंगे हो। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। शंकर भगवान एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव
सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। आपसे कहूं, सबसे पहले दृष्टि गणों की गई कहां? बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय इतना क्रोध आया था भगवान शंकर को कि उनकी पूरी जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इनको व्यवस्थित पहले किया जाए। जटाओं को लेके समेटना प्रारंभ किए। सिर पर समेटते समेटते ऐसा समेट दिए कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। यहां दर्शन करिए, जैसे मुकुट का आकार बना। दूसरा गण बोला बस बस, डोंट टच इट नाउ, अब इसको छूना नहीं है। क्यों? टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक गण बोला कितनो बढ़िया टोपी दूल्हा सरकार पहन ले, जब तक मौर न लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे। अब कैलाश में मौर कहां से आवे, वहां मार्केट तो है नहीं। एक गण बोला टेम्पोररी मौर चलेगा। शंकर जी बोले कैसनो चलेगा, ले आओ। वो गण गया एक जगह, 3-4 हजार सांप नाच रहे थे, मतलब विवाह में अपना अपना प्रदर्शन का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो गण जाकर सांपों से बोला सुनो, तुम में से पतले पतले जो सांप है बाहर निकलो। सांप पूछे कितने पतले? गण बोला 10 mm से नीचे वाले। 300-400 पतले पतले लंबे लंबे सांप बाहर आ गए। उसमें से 35-40 सांपों को पकड़ के रंग बिरंगे सांपों को पकड़ के सबके सिर को ऊपर करके बांधा और लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सांप से कहा कि जब जब बाबा सिर हिलाएंगे फन फैलाने रहा है। सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा। सर्पों ने फन फैला लिया। शंकर जी पूछे हटाकर ई का है हो? गण बोले प्रभा यही आपका मौर है। जटाओं के मुकुट पर बाबा गदगद हो गए। क्यों? राम जी 14 साल वन में रहे तो जटाओं का मुकुट बना के रहे। बाबा को मुकुट से बड़ा प्रेम है जटाओं के। गणों ने जब जटाओं का मुकुट बनाया, शंकर भगवान को अपने भगवान राम जी की याद आ गई। बाबा गदगद हो गए, बोले बस ऐसे ही इसको रहने देना। अब श्रृंगार प्रारंभ हुआ। गणों ने सांप का कुंडल बनाया, सांप का कंगन बना के पहना दिया, सांप का बाजूबंद। लेकिन याद रखिएगा ये नहीं कि जो मिला वही पहना दिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गणों ने। जैसा जैसा सांप इधर, उसी प्रकार का उसी रंग का उतना ही बड़ा सांप दाहिने कान में। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर सीने पे लपेट दिए सब। शंकर जी पूछे यहां क्यों लपेट रहे हो? गण बोले प्रभु आपका जनेऊ है ये यज्ञोपवीत। सिर से पांव तक सर्प का आभूषण धारण कर लिए बाबा। एक गण ने कहा कि बाबा दूल्हा बनने जा रहे हैं, फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? एक गण गया, अभी व्यवस्था करता हूं। दौड़ कर गया श्मशान, वहां एक चिता शांत बैठी, चिता का राख उठाकर आया, बोला नेचुरल पाउडर लाया हूं एकदम, नो आर्टिफिशियल, कोई मिक्सिंग नहीं, एकदम ओरिजिनल है पूरा। राख लेकर सिर से पांव तक राख पोत दिए, सब लपेट दिए। 3 नेत्र है बाबा के, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। गणों ने कहा कि गला सूना लग रहा है, माला नहीं पहने बाबा। पर माला कहां से? एक गण बोला क्या करे प्रभु, कोई भी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। एक गण बोला बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक ऐसा माला बनाना जानते हैं, लाइफ टाइम गारंटी है उसकी। मैं गारंटी लेता हूं लाइफ टाइम कभी मुरझाए, हमेशा मुस्कुराता हुआ माला। गण बोले बस वैसे ही पहनाओ। गया श्मशान दौड़कर, अब की बार 40 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड तो सारे खोपड़ी मुस्कुराते हुए। गण बोले बस वैसे ही पहनाओ। गया श्मशान दौड़कर, अब की बार 40 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड वो सारे खोपड़ी मुस्कुराते हुए। एक लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ के बाबा के गले में पहना दिए। बाबा बोली क्या है हो? गण बोले प्रभु इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, ये कभी मुरझाएगा नहीं। देखिए कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगा हुआ है इसमें। खोपड़ी की माला पहना दिए बाबा को सब।
एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भये, गणों ने कहा प्रभु इस तरह यदि आप वहां पहुंच गए, हो गया विवाह आपका, सब भाग जाएंगे डर के। सांप से कहा जब तक बाबा विवाह करके आए नहीं तुम हिलना मत यहां से। बाबा की सवारी नंदी आ गए, बाबा नंदी पर बैठ गए, हाथ में त्रिशूल डमरू, बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी, 5 बजे तो बाराती आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने वाहन में बैठकर कैलाश पहुंच गए। अब यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं देवता देवियों के साथ आए, जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। देवताओं की जितनी अर्धांगिनियां थी सब माताएं एक जगह खड़ी हो गई, लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को। बाबा दिखाई न दे कहीं। भगवान शंकर का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने बुलाकर कहा भाई साहब नमस्ते, कहाँ है? गण पूछा कौन? दुल्हा सरकार। हाँ उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है आप लोगों को, मतलब उसी लिए आए हैं। गण बोला कोई बात नहीं, फॉलो मी, पीछे पीछे आइए हम पहुंचाते हैं आपको। सभी देवियां गण के पीछे चलने लगी। दूर भगवान शंकर नंदी पर विराजमान है। गण ने ले जाकर देवियों से कहा वो देखिए दुल्हा सरकार अपने वाहन पर बैठे हैं। भगवान शंकर को आवाज सुनाई पड़ी तो गणों से पूछे इतनी आवाज क्यों आ रही हो? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई है, आज भीड़ लगी है आपको देखने के लिए। भगवान सुने अच्छा ऐसा। अब गोस्वामी जी कहते हैं देवियों ने जैसे बाबा को, एक ने पूछा क्या हुआ? बोले अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? देवियां भगी वहां से, जाकर देवताओं को बताई। देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता बोले बताओ इतना मेहनत करके मेकअप की, अपना ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोगों को कौन देखेगा? विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखिए दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं सजी है। यदि हम लोग इस दूल्हे के साथ चले जाएंगे तो वहां हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या किया जाए? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, सभी देवता अपने जमात के साथ आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा बोले बाद में आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। शंकर भगवान को छोड़कर सभी देवता चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए, हम दौड़कर सबसे आगे निकल जाएंगे। बाबा बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बाराती छोड़ के चले गए, बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या होगा संसार में? हंसी हो जाएगी हम लोग की। भगवान शंकर बोले अपने ग्रुप के साथ जो आनंद आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। गण बोले प्रभु अपनी पार्टी को तो निमंत्रण भेजा नहीं गया है। शंकर बोले हमारी पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं देता, वो बिना बुलाए आते हैं। एक बार आवाज लगाओ सब आएंगे। भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। जैसे गुजा कैलाश पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी। They are here with their family. भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, निशाचर के साथ निश्चराइनी, हाँकना के साथ हाँकिनी, दांकना के साथ दांकिनी, चुड़ैल के साथ चुड़ैला। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे बाबा के विवाह में। पूरे वर्ल्ड के भूत, 5000 भूत केवल अमेरिका से आए थे। 9-9 फुट के गोरे गोरे भूत, लंबे लंबे भूत, खाली अंग्रेजी बोले। हाउ आर यू माय डियर? आई एम वेरी फाइन। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत,
टोटली ब्लैक, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न पड़े। जापानी छोटका आंख वाला भूत, इंग्लैंड के भूत, वही पंजाबी भूत सबसे बढ़िया भूत, वो खाली एक के बाद बोले। अब दूल्हा समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई घोड़ी पर बैठा ना कोई पालकी पर बैठा। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। कौन दिखाई पड़ा? एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान से प्रणाम करके पूछते हैं, नमस्ते, आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कौन? देखिए आप हमारे तेज नजर से बच नहीं सकते, हम जान गए कि आप ही दूल्हा हैं इस बारात में। विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा, मैं बराती हूँ, बराती। दूल्हा सरकार तो वही पीछे से आ रहे हैं। बोले क्या? ये सब सुंदर सुंदर बराती, सब बराती हैं। अब वो लगे जोर जोर से नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले जिस बारात के बराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन में बोले, नाच लो बाबा, नाच लो, नाच लीजिए। जब दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहाँ से आप। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, वेलकम। ब्रह्मा जी देवताओं को खबर किए कि जो जो मिल रहा है लेते जाइए, कोई नाटक न करेगा। आज ऑरेंज जूस मिल रहा, ऑरेंज जूस पीजिए, गुआवा मिले गुआवा पीजिए, मैंगो मिले मैंगो पीजिए। ये ना कहिए कि हमको नींबू पानी चाहिए। ये वेलकम करने वाले लोग तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे की पार्टी आई, सब भाग जाइए। स्वागत शुरू हुआ देवताओं का, गले में माला, मिष्ठान, फलों का रस। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम। बोलो जय शिव जय शिव, बम बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत, कोई चाइनीज में गा रहा है, कोई जापानीज में गा रहा है, लेकिन कुछ भी गाने के बाद लास्ट में बम जरूर लगा रहे हैं। भगवानों को बम बम सुनाई पड़ा। एक देवता से भगवान पूछे कि बम बम आवाज आ रही है, बराती और छूट गए का? कितने लोग होंगे? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा भगवान से, देखिए सारा फोकस हमारे पे रखिए, इधर उधर की किसी ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, आपको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम नींबू पानी पी लिए, नाउ हमको थोड़ा मैंगो जूस दीजिए इसमें। भगवान उस देवता के गिलास में आम के माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, विशाल जटाएं होंगी उसकी, जोगी होगा, अमंगल वेश होगा। ऐसा पति आपके बेटी को मिलेगा। हाथ में रेखा बता रही है, अस स्वामी यही कह मिली ही, परी हस्त असि रेख। आई राम, सुनकर ये दोनों रोने लगे, पार्वती जी भी रोने लगी, परंतु दशा एक